फिर आगे की कथा बता। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात भला पुरोहित जी के कैसे समझ में आती, परंतु वह कर भी क्या कर सकते थे। आखिर नरसिंह राम उनके प्रिय यजमान श्री रंगधर मेहता के संबंधी थे। सहसा उनके विरुद्ध कड़ा व्यवहार कैसे करते। उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। 2-3 दिन पुरोहित जी चुपचाप पड़े रहे, परंतु उन्होंने फिर भी कोई विशेष तैयारी नहीं देखी। भक्तराज निश्चिंत अपने भजन पूजन में लगे हुए थे, मानो दूसरा कोई कार्य ही सामने न हो। अंत में पुरोहित जी ने झुंझला कर कहा, मेहता जी, आज 3-4 दिन मुझे आपके घर बैठे हुए हो गए हैं, परंतु आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भजन पूजन में लगे हैं। मैं अब और अधिक दिन यहाँ नहीं ठहर सकता। दहेज का प्रबंध हो या ना हो, कल कुंवर बाई को लेकर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा। पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं, पीछे आप सुखपूर्वक भजन करते रहिएगा। पुत्री के लिए आज ही वस्त्र आदि दहेज की पूरी तैयारी करा दीजिए, मानिक बाई ने भी कहा। अच्छा, जब तुम्हारी भी ऐसी ही इच्छा है तो आज अपने नाथ का आवाहन करूंगा। नाथ मतलब भगवान, ईश्वर। हाँ, भगवान। देखें उनकी कैसी कृपा होती है। नरसिंह राम ने सहज भाव से कहा। इतना विश्वास इस जन्म में हम लोगों में क्या आ सकेगा? कठिन लगता है, इतना अधिक ईश्वर के प्रति विश्वास। ओह, इस दृष्टि से बिल्कुल हम लोग अपात्र हैं, फिर भी भगवान हम लोगों को इतना कुछ देते हैं। चांद, सूर्य, धरती, पानी, हवा, ऐसा हम लोग को किसी को भूखे नहीं मरने दे रहे हैं। दे रहे हैं मरने? नहीं दे रहे हैं। और वो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। चलो। संध्या समय भक्तराज कृष्ण मंदिर में पहुंच गए और हाथ में करताल लेकर भगवान के भजन में दच्चित हो गए। मानिक बाई तथा श्यामल दास भी आकर शामिल हो गए। श्यामल दास उनको लग रहा होगा श्यामल दास जी को कि ये बंदर नृत्य से कहीं दहेज का सम्मान व्यवस्थित होता है। श्यामल दास मृदंग बजा रहे थे। पुरोहित जी अलग अपने आसन पर पड़े पड़े सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कह रहे हैं। ऐसे उछलने कूदने से तथा चिल्लाने से क्या भगवान आ जाएंगे? यदि इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार हो जाए तब तो सारा संसार ही भगवान को अपने वश में कर ले। खैर, इससे मुझे क्या, मैं तो कल अवश्य जाऊंगा, चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुंचा जाए या ना पहुंचाए। पुरोहित जी इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय की आवाज़ आ पड़ी। वह झट खड़े हो गए और जैसे बटन दबाते ही मशीन चल पड़ती है, वैसे ही एकाएक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र हार, कनक, साड़ियाँ, कंगन, साड़ियाँ आदि दहेज की अनेक वस्तुएं दे रहे हैं और स्वयं श्री लक्ष्मी जी सभी चीज़ें अपने हाथों कुंवर बाई को पहना रही हैं। भक्तराज तथा मानिक बाई तो दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े हैं और श्यामल दास भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। वह अंत तक इस दृश्य को चित्रवत देखते रह गए। नरसिंह राम को सकुटुंब निश्चिंत और प्रसन्न करके तथा कुंवर बाई को वस्त्र, आभूषण आदि दहेज की वस्तुओं से संतुष्ट करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतर्हित हो गए। अंतर मतलब अंतर लुप्त, अंतर्धान लुप्त हो गया। दूसरे दिन कुंवर बाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा हो गई। पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतार्थ हो गए।
आज दुनिया में ऐसे भक्त हैं क्या? और आज क्या भगवान पुकारने पर आते हैं? हो सकता है कि किसी गुप्त जगह में छुपे हुए हों ऐसे भक्त लोग, पता नहीं है। पर आज इंसान लोगों से ईश्वर के प्रति इस तरह का समर्पण भाव और भक्ति क्यों नहीं जागती है? आज गुरु माँ के दिमाग में एक साखी सुबह सुबह नाच रही थी, कई बार नाचते रही और बहुत देर तक नाचते रही। वो साखी थी कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरे नाव, गले प्रेम की जेवरी, जिच खींचे चित जाऊं। ये समर्पण का पराकाष्ठा है। अपने आप को कुत्ता कहते हैं, क्यों? इस कुत्ता का तात्पर्य क्या होता है? मतलब बिल्कुल नालायक, बिना गुण, बिल्कुल गुणहीन, भक्तिहीन, कोई क्वालिटी नहीं है। इस तरह का कोई गुण नहीं है कि ईश्वर उन्हें मिल जाए, ऐसी वृत्ति। मतलब बहुत अधिक नम्रता, यही हुआ ना, बहुत अधिक नम्रता। इतनी नम्रता कि वे अपने आप को कुत्ता तक बोलते हैं और कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। मोती उन्होंने मेरा नाम रखा है। और गले प्रेम की जो जेवरी, उनके प्रेम में उन्होंने मेरे गले में सिक्कड़ बांध दिया है। अब आता ही नहीं है कि भगवान ऐसा करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। जित खींचे तित जाए, जित खींचे तित जाओ। मतलब क्या हुआ? मैं उसके प्रेम में इतना दीवाना हूँ कि उसके प्रेम में बिल्कुल बंध ही गया हूँ, है ना। कुत्ता बन के गले में, शायद कुत्तों का उस समय भी चेन बांधा जाता होगा, अभी पट्टी बांधा जाता है ना पालतू कुत्तों में, तो शायद उस तरह का उस समय भी होता होगा, जिसको देखे होंगे सदगुरु कबीर साहब। और उनके मन में कल्पना हुई होगी कि भावना हुई होगी कि हाँ, ये कुत्ता कितना अधिक श्रेष्ठ है कि गले में उसके मालिक ने पट्टा बांध दिया है और रस्सी से जिस ओर खींच के ले जाता है, कुत्ता चला जा रहा है। तो उसको देखकर, इस दृश्य को देखकर उनके मन में भाव आई होगी कि मैं भी राम का कुत्ता बनूं, कबीर कुत्ता राम का। देखो कितनी विनम्रता है, कितनी भावना है। और भक्ति ये सब भक्ति देखकर तो लगता है कि हम लोगों का इतना जीवन ही बर्बाद हो गया। इतनी भक्ति, इतनी भक्ति। कबीर कुत्ता राम का, एक कुत्ता वाला नाम भी मेरा रख दिए राम ने, मोतिया। उनके प्रेम का पट्टा मेरे गला में है और रस्सी उनके हाथ में है। वे जिस ओर ले चलते हैं मैं उस ओर जाता हूँ। जित खींचे तित जाऊँ। खींचे ऐसा नहीं कि मैं चल रहा हूँ,
यदि वो खींचकर भी किसी और ले जाना चाहते हैं तो मैं अछड़ता पछड़ता नहीं हूँ कि उधर नहीं जाऊंगा। जिस ओर ले चलोगे उसी ओर चलेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, कोई भजन है क्या? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, क्या? ये केवल वाणी का विषय ना होकर सच में ऐसा होता कि जहाँ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये कैसी बात है। बस उतनी भक्ति लोगों में क्यों नहीं जागती है? भक्ति मतलब क्या? लगाव, प्रेम। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के अंदर में प्रेम की कमी है क्या? क्या प्रेम की दौलत से हम लोग माला माल नहीं है? भगवान ने दिया प्रेम की दौलत, और उस प्रेम की दौलत को हम संसार और शरीर में लुटाते हैं। लुटाते हैं कि नहीं? लुटाते हैं ना। प्रेम बान एक सतगुरु दीना, गाढ़ो तीर कमाना हो। सतगुरु ने प्रेम का बाण दिया। आप ये प्रेम का बाण जहाँ मारेंगे वो सक्रिय हो जाएगा। जैसे पहले ग्रामोफोन होता था, उसमें जहाँ उस सुई रख दो वहाँ पर जो भरा हुआ वो बजने लगता था। वैसे ही प्रेम बाण यदि तुम प्रकृति में मारोगे, मतलब यदि तुम प्रकृति से प्रेम करोगे, यदि आप अपने देह से प्रेम कर रहे हैं तो बताओ प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं कि किससे प्रेम कर रहे हैं? अपने मन से प्रेम कर रहे हैं तो बताओ प्रकृति से प्रेम कर रहे हो कि परमात्मा से? अपनी इच्छाओं से प्रेम कर रहे हैं, बताओ। परिवार में प्रेम कर रहे हैं, पति पत्नी में प्रेम कर रहे हैं, अथवा बेटा बेटी में प्रेम कर रहे हैं, घर मकान में प्रेम कर रहे हैं, सब प्रकृति। जितने नाते रिश्ते हैं सब प्रतिष्ठा से प्रेम कर रहे हो, क्या हुआ? प्रकृति है। और पैसा से प्रेम कर रहे हो, ये क्या है? तो ये सक्रिय होती है। तो प्रकृति क्या है? उसको वो बताया गया चंचला, बताया गया ना, हमेशा बदलती रहती है और चलती रहती है, सक्रिय प्रकृति में सक्रियता है। तो आप प्रकृति से प्रेम कर रहे हो तो प्रकृति में है कि उत्पन्न होना, परिवर्तित होना, छिन्न होना और मर जाना। कोई भी चीज़ है प्राकृतिक, कोई भी चीज़ हो, वो उत्पन्न होता है और धीरे धीरे करके संसरती, मतलब सरकता हुआ। संसार का अर्थ ही होता है जो सरक रहा है वो संसार। संसरति इति संसारा, जो सरकता है वो संसार है। बताओ हम लोगों का देह सरक रहा है कि नहीं? सरक रहा है। मन सरकता है, कभी भक्ति में जाता है, ईश्वर के प्रेम में डूबता है, तो कभी दुनिया में एकदम गोता लगा देता है, करता है ना। हमारी इच्छाएं सरकती है कि नहीं? आज ये इच्छा है तो जिंदगी भर वही इच्छा रहेगी कि वो बदलती भी है? बदलती है ना। ये क्या है? ये संस्कृति सरकती है। इसलिए जब हम प्रेम बाण प्रकृति में मारते हैं तो हम सरकते हैं। देह से सरकते 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 देह निकम्मा हो गया तो जीवात्मा छोड़ दी इस देह को। प्रकृति का प्रेम
फिर से लाके प्राकृतिक देह को प्राप्त कराएगा, मतलब जन्म देगा। कर्म के अनुसार अच्छा कर्म किए तो श्रेष्ठ योनि में जन्म हो जाएगा, और यदि बुरा कर्म किए तो बुरे योनि में जन्म हो जाएगा। आप लोग गाथा सुने हैं ना कि सनकादिक और नारद कहीं चले जा रहे थे, रास्ते में सनकादि हंसने लग गए, तो नारद जी पूछे कि गुरुदेव कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसको देखकर हंसी आए, आप हंस क्यों रहे हो? तो सनकादिक क्या बोले? वे बोले कि देखो सामने की कोठी की ओर ध्यान दो। तो नारद जी देखे सामने की कोठी, विशाल महल, बहुत सुंदर लाजवाब, और नीचे एक बहुत बड़ा विशाल दुकान जिसमें अनाज खुदरा और थोक दोनों बेचा जाता था। और वो दुकान इतना बड़ा था कि उसमें क्या क्या सामान है सो पता ही नहीं, अंदर गए बिना और एक एक करके चेक किए बिना वो जान नहीं सकेगा कि यहाँ क्या क्या है। इतना विशाल दुकान, और उसमें अच्छी खासी भीड़, मतलब दुकान बहुत चल रहा है। तो नारद जी बोले कि गुरुदेव ये क्या आप दिखा रहे हैं? ये विपणन, विपणन मतलब व्यापार है ना, ये व्यापार तो साधारण सी चीज है, इसमें ना हंसने की बात है और न दिखाने लायक कोई चीज है ना। तो नारद जी की बात को सुनकर सनकादिक को बोले, सनकादिक बोले कि देख नारद और ध्यान से दे। तो उसका बेटा जो वहाँ का मालिक था वो कपड़ा नापने वाला गज होता है लोहा वाला, आप लोग देखे हो ना। तो क्योंकि उसका जैसे अभी तुम लोगों का है ये क्या कहते हैं मॉल, एक मॉल में बहुत सारी तरह तरह की दुकानें, तो वहाँ पर कपड़े भी मिलते थे, तो कपड़ा नापने वाला गज था। आज के की तरह उस समय रेडीमेड नहीं चला होगा, तो गज को उठाकर एक बकरे को मारने लगे। बकरा वहाँ क्यों क्या कर रहा था कि चलते चलते बकरा अंदर घुस गया था और चना वना कुछ कुछ रखा हुआ था सो खाने लगा था। इसलिए उस दुकान का मालिक वो गज लेकर दौड़ा और उसको मारा, और नहीं जाने लगा तो पेट में चुभोने लगा और घायल भी कर दिया। तब तक उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ कसाई चला रहा था। बकरा को उसी का बकरा था जो हाथ छुड़ाकर भाग गया था और इस दुकान में घुस गया था और वहाँ पर कचना वना खा रहा था। पिटाई तो खाया ही, और जो स्वामी था दुकान का वो बकरा का गला पकड़ा और कसाई के हाथ दिया, और वो बकरा जोर जोर से चिल्ला रहा था मैं, जैसे रो रहा हो। कुछ नहीं सुना, मालिक गर्दन पकड़ के कसाई को सौंप दिया। ये देखकर नारद जी का हृदय विवल हो गया, दया से भर गया। परंतु आश्चर्य उनको हुआ कि सनकादिक फिर हंसे कैसे? इस दृश्य को तो देखकर रोना आ रहा है, ये दृश्य देखकर तो रोना आ रहा है। तो सनकादिक अपना पत्ता खोले कि देखो ये दुकान को इसी बकरे ने बनाया। नारद जी बोले कहीं बकरा दुकान बनाता है?
तो शनकादिक बोले कि इसके पूर्व जन्म में ये बकरा इस दुकान का मालिक था। उसने इस दुकान को बनाया, बढ़ाया और पैसे अर्जित किया और इतनी लंबी चौड़ी कोठी बनाई, अनाप शनाप धन संग्रहित किया। इतनी बड़ी दुकान जिसमें जो खोजो वही मिल जाता है, पर कभी भी धर्म नहीं कमाया, पर कभी भी सद्गुरु के चरण में नहीं पहुंचा, कभी भी सद्गुरु की भक्ति नहीं की कि उसको ज्ञान मिले। इस कारण वो बकरे की योनि में आ गया। सोचो कहाँ धन्ना सेठ और कहाँ ये बकरे की योनि। पिछले जन्म में तो उसके यहाँ नौकर चाकर भी ज़्यादा खा जाते थे। आज बकरा कितना खाए, इतना खाया चना, उसके कारण मार के धक्का निकाल दिया। कौन? उसका बेटा। और कसाई को सौंप रहा है और वो बकरा चिल्ला चिल्ला के मैं करके कह रहा है कि मुझे मत निकालो, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे कसाई को मत दो, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने दे दो, थोड़ा सा, मेरा ही तो दुकान है। लेकिन बकरे की भाषा को क्या उसके बेटे समझ पाएंगे? नहीं समझे। यही शनकादिक बोले कि आदमी की मूढ़ता को देखकर मैं हंसता हूँ। ऐसा कैसे हो गया है? जो सेठ था, इतना धन्ना सेठ, इतना अमीर, वो आज बकरा बन गया। ये इसका कारण ये है कि वह जो सेठ जी थे वे प्रकृति से प्रेम किए, अपना प्रेम प्रकृति को समर्पित किए हैं। और प्रकृति तो रुकती नहीं है। आप प्रकृति से प्रेम करोगे तो तुम अपने कर्मानुसार दुनिया में आओगे, जन्मोगे, मरोगे, फिर दूसरी योनि, फिर तीसरी योनि, फिर चौथी योनि। इसी तरह भटकते भटकते हो सकता है कि कभी मनुष्य में आ जाओ और मनुष्य जीवन को पाकर भी क्या करो? फिर से प्रकृति से ही प्रेम करो, है ना। प्रेमवान परमात्मा के द्वारा दिया गया यह प्रेम अद्वितीय है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास की प्रेम ना हो और जो प्रेम ना चाहता हो। छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा रो रहा है और माँ उसे गोद में लेकर अपने हृदय से लगाती है, तो बच्चा धीरे धीरे सिसकते सिसकते चुप हो जाता है कि नहीं। माँ के पास उसको क्या मिल रहा है? एक प्रेम भरा स्पर्श, अपनापन। माँ के अंदर का प्रेम जो तरंगायित हो रहा है बच्चे के प्रति, वो बच्चा को बहुत अधिक सुरक्षा का अनुभव करा रहा है। प्रेम ईश्वर सबको दिए। पशु पक्षी इत्यादि को भी प्रेम मिला हुआ है, मिला है कि नहीं? वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने देह से प्रेम करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं। शेर भी जो इतना खूंखार और दुष्ट और मतलब हत्यारा है, चाहे बाहर कितना भी गुर्राता हो, अपने बच्चों के पास आता है तो उसकी आंखें गुर्राने वाले शेर की नहीं होती है, एकदम ममतामयी। और जब बच्चा शेरनी का दूध पीने लगता है
अथवा शेरनी के साथ खेलने लगता है तो उसकी माँ क्या करती है, बच्चे को चाटने लग जाती है। प्यार तो प्रेम उन लोग के पास भी है। चिड़िया, कबूतर, पक्षी, सब किसी को देखो सबके पास प्रेम है, पर वहाँ वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता है, केवल प्रकृति से ही प्रेम कर सकता है। उसके भीतर इतनी क्षमता नहीं है कि वो परमात्मा से प्रेम कर सके। वो केवल प्रकृति से ही प्रेम करता है, इसीलिए वासना से प्रेम करता है ना, जोड़े से प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने घोंसला और खाने पीने का जो चीज़ है। और बहुत अधिक हो गया तो बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो अपनी जाति वाले से प्रेम करते हैं। तुम लोगों के आम के पेड़ में अभी कौवा दिया था ना बच्चा, तुम लोग उस पेड़ के नीचे जाते थे तो क्या होता था? पहले एक कौवा झपटता था और साथ साथ में काँव काँव चिल्ला देता था, और उसके काँव काँव को सुनकर कितने कौवा आके जमा हो गए। मतलब उन लोग का आपस में प्रेम होता होगा तब ना कि एक काँव काँव में इतना कौवा आ गया। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता है कौवा। प्रेम उसके पास भी है पर परमात्मा में नहीं लगा सकता है। प्रेम हम मनुष्यों के पास बहुत मिला हुआ है, और हमको ये स्वतंत्रता है, हमारे भीतर ईश्वर ने क्षमता दिया है कि तुम चाहो तो अपने प्रेम को परमात्मा से लगा लो, अथवा तुम चाहो तो अपने प्रेम को प्रकृति से लगा लो। आप सोचो हम लोग किससे प्रेम करते हैं? यदि परमात्मा से प्रेम करोगे तो योगक्षेम वहाम्यहम के साथ साथ परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। और परमात्मा जन्मता और मरता है क्या? तो फिर हम जन्मेंगे और मरेंगे क्या? परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो नहीं ना, हम सब दुख से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा में अथोर आनंद है, इसलिए तो उनको सच्चिदानंद कहा जाता है ना। परमात्मा समस्त सुखों का आधार है और समस्त शुभों का आधार है। शुभ मतलब जो हमें खुशी देता हो, इसीलिए तो उस परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सुंदर, इतना प्यारा कि एक बार यदि व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति से गुजर जाए तो फिर उसे कुछ भी नहीं भाएगा। आप लोग का भाई लोग, बहन लोग, सबका विवाह हुआ है, तो विवाह में लोग क्या करते हैं? आज के समय की बेटी के माँ बाप भी और बेटे के माँ बाप भी किसी वर को चुने कि नहीं, हमें इससे अपना बेटा को अथवा बेटी का विवाह कर देना है। पर कोई अभी विवाह हुई नहीं है, केवल निश्चय हुआ है। कोई और ऐसा वर मिल गया जो उसे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत सुंदर, और स्वभाव ऐसा जैसे शहद टपकता हो, तो आप क्या करेंगे? ये नया वाला वर से विवाह करना चाहेंगे, ये पुराना वाला? तो एक बार हम ईश्वर का अनुभव कर पाएं कि वो कितना सत्य है, कितना शिव है। शिव मतलब होता है शुभ, अच्छा, हाँ, कल्याणकारी, और सुंदर मतलब आकर्षक।
बहुत आकर्षक। एक बार उसके प्रेम की परिधि में आ जाओ तो तुम ईश्वर को में खींचते हुए जाके चिपकोगे। हम लोग अभी प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं, सोचते हैं यही सब कुछ है, इससे ज्यादा सुख के कहाँ मिलेगा। सोच भी, साधारण संसार वाले लोग जो कि कभी सत्संग में नहीं आते हैं, क्या वे सोच सकते हैं कि इस प्रकृति के अतिरिक्त भी कुछ प्रेम करने योग्य है? नहीं ना सोच सकते। तो एक कहा गया है, दिल जर से लगा दिल जरा हो गया, और दिल हरी से लगा दिल हरा हो गया। जरा मतलब क्या? जर मतलब संपत्ति। दिल जर से लगा तो जरा हो गया। जरा मतलब क्या होता है? झुलस गया, झुलस गया। और यदि हरी से लगी तो हरा हो गया। और यदि परमात्मा से लग जाए, हरा मतलब क्या कहते हैं? देखो, हम लोगों के पास प्रेम है, पर हम लोगों का प्रेम कहाँ अटक रहा है? देखो, आत्मविश्लेषण करो, आत्मनिरीक्षण करो, अपने मन को टटोलो कि हम लोगों का प्रेम कहाँ जा रहा है, किससे हो रहा है? शरीर से हो रहा है, मन से हो रहा है, प्राकृतिक कामनाओं से हो रहा है, परिवार से हो रहा है, प्रतिष्ठा से हो रहा है, गुणों से हो रहा है, अवगुणों से हो रहा है, कहाँ हो रहा है? क्या हम लोगों का प्रेम ईश्वर से हो रहा है? कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, क्या हम लोग कह सकते हैं? गले प्रेम की जेवरी चीज जित खींचे तित जाए। क्या हम लोग परमात्मा के प्रेम में इतना पढ़ पाए? कब पढ़ेंगे? कब परमात्मा के प्रेम में पढ़ेंगे? कब सदगुरु के प्रेम में पढ़ेंगे? सदगुरु का नाम इसलिए कह देते हैं कि ईश्वर में प्रेम करोगे तो जिस स्थिति को प्राप्त करोगे वैसे ही सदगुरु से प्रेम करोगे तो उनकी समान स्थिति को प्राप्त कर लोगे। यदि उनकी स्थिति ईश्वर में हुई अथवा ईश्वर के प्रेम में हुई तो आप भी वहाँ पर पहुँच जाओगे। इसीलिए ईश्वर के साथ साथ सदगुरु को कहते हैं, नाम ले लेते हैं गुरु माँ। देखो हम लोगों का प्रेम कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, प्रेम का दौलत हम कहाँ लुटा रहे हैं। खोजो, विश्लेषण करो, अंदर डूबो, अंदर उकेरो कि कहाँ हम प्रेम लुटा रहे हैं। और जब भली भांति हम लोग अपने भीतर झांकेंगे तो रोने का मन करने लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? सच सच बताओ। नहीं लग रहा है आप लोग को? बहन लोग को नहीं लग रहा है? ये क्या इतना जीवन बीत गया और अभी तक प्रभु से प्रेम नहीं हुआ। और यदि प्रेम हुआ भी तो वो बिल्कुल ऐसा ही समझो कि हमने नारंगी का रस तो निचोड़ के स्वयं के लिए रख लिया, प्रकृति के लिए रख लिया, और जो उसका सिट्ठी था उसे परमात्मा की ओर उछाल दिया। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? ठीक से देखो, सचमुच में डूब के देखो, केवल सुनो मत, बोलो मत, ठीक से देखो। हम लोगों का सारा प्रेम प्रकृति से हो रहा है। बहुत ही सिट्ठी जैसा थोड़ा मोड़ा प्रेम ईश्वर की ओर ट्रांसफर होता है।
होता है कि नहीं? कैसे नहीं रोने का मन करेगा? कैसे नहीं हम भगवान को पुकारेंगे? कैसे नहीं हम चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे कि भक्ति दान मोहि दीजिए? कैसे नहीं करेंगे? अभी हम लोग प्रकृति की वास्तविकता और परमात्मा की वास्तविकता को ठीक से नहीं जानते हैं। सुनते तो हैं पर उस पर विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं कि बहुत गया थोड़ा रहा, थोड़ी भी अब जाए। बहुत समय चला गया, अब थोड़ा सा रहा है। रहा ना, और वो थोड़ा भी खिसकता जा रहा है। इसलिए भक्ति उनसे ना भी होती हो, उनसे प्रेम ना भी होता हो, तो भी अंदर अंदर कभी न कभी दोहराते रहो, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निज दिन तुमरी से हो, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही। प्रकृति से प्रेम करने पर सब विपत्ति, सब आफत, सब जन्म और मृत्यु, मरना, मरने का कष्ट भोगना और जन्म लेने का कष्ट भोगना, हर समय प्रकृति से प्रेम करने पर हम लोगों को मिलता ही क्या है? कष्ट ही कष्ट। जन्म लेते हैं तो रोते हुए लेते हैं ना हम लोग, जन्म लेते हैं तो रोते हुए, और जब दुनिया से जाने का होता है तो भी एकदम मुरझा कर, कुमला कर यहाँ जाते हैं। अमृत धोखे गौ बिस खाई, उस समय भान होता है कि हाय भगवान, हमने अमृत के धोखे से जहर को खा लिया। मतलब प्रकृति से प्रेम कर रहे थे कि ये मेरा है, मेरा अपना है, मेरा सगा है, ये मेरा है, ये हम कर रहे थे, पर ये तो जहर था। इस जहर को खाया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, उस समय में अपने हृदय में उस हृदयेश्वर को बिठा लो। जो समय मिला है उनसे प्रेम लगा लो जल्दी, वरना अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, घर जाना तो दो साखी बार बार दोहराना। एक कबीर कुत्ता राम का, गले प्रेम की जेवरी जित खींचे तिज जाए, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुमरी से हो। बहुत हुआ, अनंत जन्म बीत गए प्रकृति से प्रेम कर कर के, कुछ नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। अब तो ज्ञान मिल गया सद्गुरु से, अब तो बस सुनी से प्रेम होगा। कर्तव्य यथोचित सभी के प्रति होगा, पर हमारा लगाव, हमारा प्रेम, हमारा आकर्षण तो एकमात्र गुरु गोविंद के चरणों में ही लुटेगी, जाएगी, जुड़ेगी। अब और नहीं, अब धोखा और नहीं।
ठीक है, आज इतना ही रहने दो। फिर ये भक्त नरसिंह मेहता के जीवन को पढ़कर और हम लोग क्या क्या अनुभव करेंगे इसको धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, याद रखना, चौंकना कि आपका प्रेम किससे जुड़ रहा है। सावधान, मन धोखा दे सकता है। ये तो प्रकृति का चमचा है ना मन, जानते हो कि नहीं? प्रकृति का चमचा है, प्रकृति का ही गुन गाएगा। सावधान रहना।